गुड इवनिंग बच्चों। अभी कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नीट 2024 के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है, अभ्यास, हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक से करेंगे। तो अभी ये जो वीडियो है, ये आज मैं आया हूँ आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए, और आपका एक रिस्पॉन्स चाहिए, और उस रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन है मुझे। और दोनों तरफ से ये बातें होंगी, तो थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास 2024 का जो सेशन रहेगा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बच्चों जूलॉजी का टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं, और डिस्कशन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। डिस्कशन जो है एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है कि एक टीचर अपने टेम्परामेंट से पढ़ाता है, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता है, अपने नॉलेज से पढ़ाता है, लेकिन टीचर को एग्जाम नहीं देना होता है, एग्जाम देना होता है बच्चे को। तो जब एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में बैठते हो, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच डेवलप करते हो, तो उस अप्रोच की हम लोग बात करेंगे। और एज ए स्टूडेंट मैं भी आपकी तरह यहाँ पर बैठूंगा, और एज ए स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस का, टॉपिक वाइज यानी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो उम्मीद है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप क्या सोचकर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका अप्रोच क्या होता है, आपका टेम्परामेंट क्या होता है, किस डायरेक्शन में आप क्वेश्चन को ले जाते हो, और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, और आप उस हिसाब से आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, उस हिसाब से आप आंसर सोच पा रहे हो कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये अभ्यास सेशन होगा, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्रोच डेवलप हो, वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो। क्योंकि पढ़ा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ा हुआ जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो नॉलेज है, उसको हम यूज कर पाए एग्जाम में। ठीक है, ये पहला मोटिव है। दूसरा मोटिव है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे हमारा एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करने का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगली बात है कि इसमें हम असर्शन रीजन को भी डिस्कस करेंगे। तो हर एक चैप्टर में जितने भी असर्शन रीजन पॉसिबली बन पाते हैं, हम उनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक असर्शन रीजन को करने का तरीका क्या होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसमें किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो ये तीन तरह का डिस्कशन होगा, एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का, दूसरा असर्शन रीजन का, और तीसरा जो है एग्जाम्पलर का डिस्कशन होने वाला है। अब सबसे बड़ा जो मेरे सामने जो चैलेंज है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है, किस टॉपिक से शुरू करें। अब बात आती है कि डिस्कशन आपके लिए करना है, तो मैं अपने हिसाब से टॉपिक जो है चूज करूं। ये कोई जस्टिफाइड, मतलब ये कोई जस्टिस नहीं है। और तो मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं कि किस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करें। ठीक है, तो कैसे बताएंगे भाई, अलग अलग जगह बच्चे, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मोर और लेस मेरे ख्याल से 85-90% कोर्स हो गया है, और बाय द एंड ऑफ मुझे उम्मीद है दिसंबर हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो उनका जो है कोई टॉपिक हुआ है, कोई टॉपिक नहीं हुआ है। अब इसको लेकर बात यह है कि अब जब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि मेरे बॉन्ड क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं केवल उनके लिए है, ये सभी के लिए। ठीक है, सो इट इज अ पीस ऑफ नॉलेज विच इज टू शेयर। ठीक है, जो सभी से शेयर करने के लिए। और बात करेंगे तो कैसे डिसाइड किया जाए, मैं अपने मन से कोई टॉपिक बताऊं या चैप्टर चूज करूं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप बताएं। ठीक है, आप बताएं कि कौन से टॉपिक को लेकर अपने को शुरुआत करनी है। तो क्या करना है आपको, कमेंट में आपको जो है चैप्टर्स नोट डाउन करने हैं कि किसको लेकर शुरुआत करें। ठीक है, अब उसमें ये रहेगा कि जिन चैप्टर्स पे कमेंट्स ज्यादा रहेंगे, हम उन्हीं को लेकर शुरू करेंगे। और उनका भी फिर हम एक बार शुरू करेंगे तो पूरा सीक्वेंस आपको बता देंगे कि इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा।
तो कुल मिलाकर हम लोग जो एक फोबिया रहता है एग्जाम का, उस एग्जाम के फोबिया, क्योंकि भाई जो 3 घंटा बच्चा, हम या आप जब भी बैठते हो तो क्वेश्चंस को लेकर क्या डिस्कशन करते हो, क्या सोचते हो दिमाग में, और पढ़ी हुई चीज भी भूलने लगती है तो क्यों भूलने लगती है, इसको भी देखेंगे, जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही है। तो कमेंट करिए अपने जो है चैट बॉक्स में, जो भी कमेंट बॉक्स है मैं सबको नोट डाउन करूंगा, और जिसपे नंबर ऑफ वोट ज्यादा रहेंगे वो टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, और पूरा सीक्वेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जिसपे वोट ज्यादा रहेगा यानी जिसपे कमेंट ज्यादा रहेंगे वो टॉपिक को लेकर हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसको बनाने में, उसके क्वेश्चंस बनाने में और सबको इकट्ठा करने में, एग्जाम्पलर वगैरह थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास पहले से बना हुआ है, जो आप सीक्वेंस बताएंगे उसी अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चलेंगे। हाँ, कुछ बना हुआ पहले से है, कुछ उसमें हम ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, वो मेरा काम है। तो जैसे रेडी होगा कंटेंट तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है। हाँ, एक और बात, ये सभी के लिए है, ओपन प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि जो बॉन्ड में बच्चे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन केवल उनके लिए है, सभी के लिए है। तो कोशिश करिए कि अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, अपना जो ग्रुप है, जहां भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, आपका आपका भी जो एक स्टडी ग्रुप होगा उनके साथ आप शेयर करिए, और दे विल डेफिनेटली प्रेज यू। ठीक है, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो सबके साथ शेयर करिए, और ये मेरा आपसे एक वो है, क्योंकि जो रिलेशन है ना वो दोनों तरफ का होता है। ठीक है, हम आपके लिए कुछ ला रहे हैं, कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, क्योंकि ये प्योरली जो है ना, ये प्योरली यूट्यूब पर है और एक्सेसिबल है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं है, तो सभी के लिए अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो, क्योंकि जिसपे कमेंट ज्यादा होगा उसी टॉपिक को हम लेकर शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग पूरा सीक्वेंस देखेंगे, और जो टॉपिक आप कमेंट में लिखेंगे उसको लेकर हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।